हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल DSN के एजुकेशनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ जानकारी आपको पहले प्राप्त हो गई है, जैसे वर्धा योजना का इतिहास तथा उनकी विशेषताएं हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक एजुकेशन का उद्देश्य क्या है। महात्मा गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन या बुनियादी शिक्षा पर इतना बल क्यों दिया तथा इस स्कीम से आने वाले बच्चों या छात्रों को क्या लाभ होगा या क्या हानि होगी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। वर्धा योजना का उद्देश्य पहले हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरा समझने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या उद्देश्य था, इस लाइन का कहने का क्या तात्पर्य था। तो पढ़ते हैं। भारत के शहरों और गांवों में शिक्षित आत्मनिर्भर लोगों को विकसित करना वास्तव में एक बुद्धिमान विकल्प था। यह एक असमान समाज की ओर निर्देशित था। यह अंग्रेजी भाषा के कारण उत्पन्न बाधाओं को कम करके और मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करके राष्ट्रीय एकता की ओर बढ़ रहा था। महात्मा गांधी जी का उद्देश्य था कि भारत का कोई भी व्यक्ति, चाहे वह गांव में रहे या शहर में रहे, वह शिक्षित होना चाहिए, वह आत्मनिर्भर बने, किसी पर भी निर्भर ना रहे, उसका विकास हो। क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तब उसका विकास होता है, उसकी समझ विकसित होती है, उसकी जीवन शैली पर प्रभाव पड़ता है। शिक्षा केवल रोजगार पाने का एकमात्र तरीका नहीं है। शिक्षा से कई व्यक्तियों का जीवन और उनकी समझ में कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं, या कह सकते हैं परिवर्तन देखने को मिले हैं। कोई भी व्यक्ति में अगर डिबेट हो रही हो, एक व्यक्ति शिक्षित है तथा दूसरा व्यक्ति अशिक्षित है, दोनों के बोलने में, उनके कार्य करने में, उनकी बोली में, उनके बर्ताव में, एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे अंतर देखे जा सकते हैं। उनका टेम्पर कैसा है, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होता है वह शांति से पहले सामने वाले की बात सुनता है, समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें फ़र्क पहचानना, बखूबी पहचानना वह जानता है। लेकिन वहीं अगर अशिक्षित व्यक्ति है तो वह लोगों की बात को आसानी से समझने में उतनी उसकी समझ विकसित नहीं हुई होगी। क्योंकि जैसे जैसे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं वैसे वैसे हमारे विकास में, समझ में परिवर्तन देखने को, ये तो नॉर्मल सी बातें मिलते हैं। तो यही चाहते थे कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हर व्यक्ति शिक्षित हो। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क रखा, ताकि कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उसे शिक्षा में कोई बाधा ना उत्पन्न हो, ताकि ये कोई व्यक्ति न कह सके कि मेरे पास रुपए नहीं है, मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर हूँ, इसलिए मैं शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाऊँगा। इसलिए महात्मा गांधी जी ने प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क बनाया। और अंग्रेजी भाषा के कारण जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, जैसे मान लीजिए अगर कोई गांव का व्यक्ति है, वह शिक्षा ग्रहण करना चाहता है लेकिन उसे अंग्रेज़ी बोलनी नहीं आती है, और किसी कॉलेज में अंग्रेज़ी की ही पाठशालाएं या क्लासेस हो रही हैं, इसलिए उन्होंने अनिवार्य रूप से, मतलब महात्मा गांधी ने अनिवार्य रूप से यह घोषित किया कि हमारी जो शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा होगी वो मातृभाषा हिंदी में ही होगी। क्योंकि भारत में यह योजना लागू की जा रही थी, इसलिए उन्होंने मातृभाषा का, हमारे भारत की मातृभाषा हिंदी है, तो उन्होंने कहा कि हमारी जो शिक्षा जो होगी वो केवल हमारी मातृभाषा में ही होगी, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलेगा। राष्ट्रीय एकता में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय एकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त यह सराहनीय था कि व्यवस्था की बेहतरी के लिए किसी भी समय सुधारों को शामिल किया जा सकता था।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें धार्मिक शिक्षा की कोई भूमिका नहीं थी। शैक्षणिक और व्यवहार ज्ञान का अच्छा मिश्रण था। स्वशिक्षा के लिए धन अर्जित करके बेरोजगारी की समस्या और शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच अंतर को हल किया जा सकता था। और इसके अतिरिक्त यह सराहनीय था कि वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी उनमें तुरंत सुधार शामिल किए जा रहे थे। और तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसमें कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही थी। किसी धर्म से रिलेटेड कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। वहाँ पे भारतीय व्यक्ति, बस भारत के जो लोग हैं, बस व्यक्तियों के को सोच के उनके लिए शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही थी, ना कि किसी धर्म में किसी का डिवाइडेशन करके कि धार्मिक शिक्षा के ऊपर मतलब उन्हें शिक्षा ग्रहण कराई जाए। नहीं, वो सिर्फ शैक्षणिक और व्यवहारिक ज्ञान का एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कि उसमें सिर्फ शिक्षित शैक्षणिक और व्यवहारिक ज्ञान के बारे में बताया जा रहा था। उसमें स्व शिक्षा के लिए धन अर्जित करने की मतलब बेरोजगारी की समस्या को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा था, ताकि व्यक्ति, बच्चा स्वयं सीखे कि स्वयं शिक्षा ग्रहण करे और धन अर्जित, वो बेरोजगार की हमारी समस्या ना रहे। भारत में बेरोजगारी की समस्या अत्यधिक देखने को पाई गई थी, इसीलिए महात्मा गांधी जी चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, वह अपना पालन पोषण कर सके। इसलिए वह निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान उन्होंने किया कि इन्हें धन अर्जित करने का बेरोजगार सिखाया जाता था, ताकि शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच अंतर को हल किया जा सके। मतलब लिखा है इसमें कि स्व शिक्षा के लिए धन अर्जित करके बेरोजगारी की समस्या और शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच अंतर को हल किया जा सके। मतलब अंतर ना देखने को मिले शिक्षित और अशिक्षित वर्गों के बीच, मतभेद ना उनमें उत्पन्न हो, कोई शिक्षक कोई ऊंच नीच भावना ना उत्पन्न हो। व्यक्ति समान है और शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान है। शिक्षित और अशिक्षित कोई वर्ग डिवाइड ना हो, देखने को ना पाया जाए कि यह वर्ग अशिक्षित है तथा यह वर्ग शिक्षित है। सभी लोग इक्वल रहें, समान रहें। इसीलिए उन्होंने स्व शिक्षा के लिए धन अर्जित करके बेरोजगारी की समस्या को हटाने का प्रयास किया। उनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि व्यक्ति स्वावलंबी बने, अपना पालन पोषण स्वयं करे तथा एक ऐसा कोई स्व शिक्षा हासिल करे। अपनी शिक्षा के माध्यम से वह धन अर्जित करके भारत की बेरोजगारी की समस्या को कम करे तथा किसी शिक्षित या अशिक्षित वर्गों में अंतर ना देखने को मिले। शिक्षा पर सभी का अधिकार है तथा शिक्षित तथा अशिक्षित दोनों दो वर्ग ना बने। सभी लोग शिक्षित रहें तथा शिक्षा के महत्व को समझें कि शिक्षा क्या है, और शिक्षा केवल बेरोजगारी की समस्या को हल करना तो एकमात्र साधन है, ताकि वह व्यक्ति अपना पालन पोषण स्वयं कर सके और किसी पर भी निर्भर ना रहे। एकमात्र उद्देश्य यही था।